हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है क्लास 11th के लिए वेक्टर क्वांटिटीज मैथमेटिकल टूल्स। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इस क्लास में कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में जो सब्ट्रैक्शन किया था उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था। वो आया था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा एंड टेन फाई की वैल्यू हमारी आई थी बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कोस ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड? तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। A car traveling with velocity 20 meter per second north and then takes right turn and velocity changes to 15 meter per second. Find change in velocity. तो देखिए पहले मैं डायरेक्शंस बना देता हूँ। ये नॉर्थ, तो ये ईस्ट, वेस्ट एंड ये साउथ। मैप के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्शंस बनाई है। अब देखिए वो कह रहा है कि हमारी जो कार है वो नॉर्थ की तरफ गई है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड एंड देन वो टर्न हो गई राइट की तरफ और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। वो कह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं आपके पास, आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा कंसेप्चुअली बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वी इनिशियल, यही हुआ क्या लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था हमने कि सब्ट्रैक्शन का बेसिक मतलब यही हुआ, उसके अंदर ऐड कर दो नेगेटिव वेक्टर। क्लियर? तो इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ कि ये वी इनिशियल है हमारी और ये हमारी वी फाइनल है। और वी इनिशियल बड़ी थी तो बड़ी 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। कल हमने से देखा था कि ये तो वी इनिशियल प्लस वी फाइनल है। मेरे को अगर फाइनल में से इनिशियल घटाना है तो मेरे को फाइनल के अंदर नेगेटिव ऑफ वेक्टर वी इनिशियल जोड़ देना है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर वी इनिशियल क्या ऐसा होगा? सही है। या फिर मैं और अच्छा बना देता हूं कि ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, ये अगर ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और ये साउथ है और ये सेंटर था, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसके अंदर देखिए ये नॉर्थ और तक दिखा देता हूं। एक सेकेंड, यस। देखिए इसको तो मैं पहले शिफ्ट यहां कर दूं सेंटर पे ऐसे। ये वी फाइनल है इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। मैं कह रहा हूं कि ये जो वी इनिशियल है इसका मेरे को चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मतलब प्लस माइनस वी इनिशियल। आप डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ये जो वी इनिशियल है इसको उल्टा करके जोड़ना है। इसका मतलब मेरे को फाइनल में नेगेटिव वेक्टर जोड़ना है इसका। तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या ये नहीं होगा? समझ में आई बात? और येलो पेन से ये वाला माइनस वी इनिशियल, थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बना देता हूं ताकि फील हो। सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या ये वी इनिशियल यहां से यहां तक का जो ये मैंने वेक्टर बनाया है ये जस्ट ऑपोजिट टू वी इनिशियल है 20 मीटर पर सेकेंड, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब मैं इसमें इसको जोड़ दूं तो भी मैं वी एफ माइनस वी आई निकाल रहा हूं, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं तो भी वी एफ माइनस वी इनिशियल निकाल रहा हूं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जोड़ूंगा तो इधर कहीं आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जोड़ूंगा तो इधर कहीं आएगा। ये माइनस वी इनिशियल है और ये तो साउथ डायरेक्शन में दिखा रखी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा क्या भाई? ये क्लियर है? कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ। इस रिजल्टेंट को ही हम कहते हैं वी एफ माइनस वी इनिशियल। ये वाला वेक्टर ही आएगा क्या? और ये एंगल अगर फाई है तो मेरे को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका एंगल निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जैसे मैंने ये किया तो ये वाला एंगल कितना आया? ये वाला भी 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 था पहले, इन दोनों के बीच में 90 था पहले, इन दोनों के बीच में कितना था 90, और अब भी कितना है 90। तो एंगल तो थीटा कितना हुआ? पाई माइनस थीटा भी, अरे पाई माइनस 90 डिग्री भी 90 ही हुआ भाई। कंप्लीट एंगल पाई, उसमें से 90 घटाया 90 हुआ। और वैसे भी आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है कंप्लीट व्हाइट वाला। तो कंसेप्ट क्या कहता है? वी एफ प्लस माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल रहे हो, यानी कि रिजल्टेंट निकाल रहे हो,
तो एंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये एडिशन का फॉर्मूला होता है। इधर ये थीटा इन दोनों के बीच वाला एंगल होता है। और अब हमारा एंगल क्या होना चाहिए? हमारा एंगल होना चाहिए सर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है जो कि कितना है 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? लास्ट क्लास से रिजेंबल कर रहे होंगे। पाई माइनस थीटा भी कितना आया हमारा सर 90 डिग्री आया, तो इसकी जगह पे मैं 90 डिग्री रख दूं। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बचा सर? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बचा, ये मैग्नीट्यूड अभी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है? इनिशियल वेक्टर का स्क्वायर, फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड इनिशियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड v इनिशियल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड तो 20 ही है सर, फाइनल का मैग्नीट्यूड भी 20 है सर, 15 है मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया सर? 25 मीटर पर सेकंड। ऐसा एडिशन में पता था हमें, दो वेक्टर जब ऐड होते हैं 90 डिग्री पे तो डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट कर दो। अंडरस्टैंड? वही चीज इधर आई है, एडिशन ही है ये बेसिकली। फॉर्मूला तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाई दिया, उल्टा करके जोड़ दो। जिसको घटाना है उसको उल्टा करो और जोड़ दो, जिस वेक्टर से घटाना है, जिसको घटाना है, जिस वेक्टर से घटाना है उसको उल्टा करके जोड़ दो, क्योंकि वेलोसिटीज तो वेक्टर है तो वेक्टर अलजेब्रा ही काम देगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। तो देखो अब मेरे को एंगल निकालना है tan फाई। देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल में बनाया इसमें tan फाई की वैल्यू, ये एंगल अगर फाई है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan फाई विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू जितनी इसकी है यही तो आएगा, ये वाला एंगल ऐसे तो आता है, तो ये जितनी है इतनी परपेंडिकुलर है, और बेस कितनी है? फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की जितनी, और परपेंडिकुलर कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की जितनी। तो परपेंडिकुलर है 20 और बेस है 15, तो 4/3। तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी आई? 53 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी आई? 53 डिग्री। अंडरस्टैंड? तो अब मैं कह सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी कंप्लीट कितनी है सर? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। सही है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया सर 25 मीटर पर सेकंड और उसकी डायरेक्शन है 53। 53 डिग्री क्या? देखो 53 डिग्री, इसको मैं इससे हाईलाइट, ये वाली डायरेक्शन, ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं अगले पेज पे बनाता हूं। ऐसे फाइनल है, ऐसे इनिशियल है, माइनस इनिशियल, ये रिजल्टेंट है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन थी, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ये एंगल आया है 53 डिग्री। तो ये एग्जैक्ट अगर 45 डिग्री आता तो मैं साउथ ईस्ट कह सकता था, और जो एग्जैक्ट 45 डिग्री होती है वही होती है वो एंगल्स। देखो ये एंगल, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये नॉर्थ वेस्ट। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। और ये एंगल 45 डिग्री है तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। लेकिन यहाँ ये एंगल 45 नहीं है तो साउथ ईस्ट तो नहीं कह सकता मैं, तो इसको लिखते हैं 53 डिग्री टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम ईस्ट। क्लियर है? या फिर लिख सकते हो आप 25 मीटर पर सेकंड। ये वाला एंगल भी बता सकते हो, ये कंप्लीट 90 है, 53 तो ये 37 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम साउथ। अंडरस्टैंड? कैसे बताओ? चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी सर? 25 मीटर पर सेकंड का चेंज होगा 37 डिग्री या 53 डिग्री। 53 डिग्री बता रहे हो तो साउथ टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ ईस्ट से, और 37 डिग्री बता रहे हो तो ईस्ट से, ईस्ट की तरफ साउथ से। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। आपने इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्यों किया? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा की यूज करना पड़ेगा। और वेक्टर अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन कहता है कि चाहो तो डायरेक्ट माइनस कर दो, उसका एक रिजल्टेंट हमने कल देख लिया था। इस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो। ये थीटा इनिशियल, देखो आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए आर मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर मैग्नीट्यूड मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड।
फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 20 इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है दोनों के बीच में 90 डिग्री, थीटा इनिशियली 90 डिग्री है, ये लगा लो चाहे वो लगा लो, थीटा 90 तो कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या आया, वो आया 25 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो टेन फाई लगा दो, टेन फाई का फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा, बी क्या है इधर, बी इनिशियल, तो 20 इंटू साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, और ए कितना है 15 माइनस बी कोस थीटा, बी कितना 20 एंड कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 1, तो 20 बाई 15 दैट इज 5 विल बी 53 डिग्री, ये 20 बाई 15 बचा, तो 5 3 जा 5 4 जा 4 बाई 3 आया, 10 फाइव की वैल्यू इधर से भी 4 बाई 3 ही आई, तो ये 53 डिग्री। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, अंडरस्टैंड। ये बी क्या है, जो घट रहा है वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, ए क्या है जिससे घट रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन का कि अगर मेरे को ए माइनस बी निकालना है तो जिसको घटाना है उसको एंटी पैरेलल रोटेट करो और पहले में जोड़ दो, ये सब्ट्रैक्शन होता है, और इसी को यूज करके हमने कल ये फॉर्मूला बनाया था। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो ये फॉर्मूलाज, बट मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट यूज करो, चाहे बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका आंसर सही आएगा। और ऐसे जब करते हैं कॉन्सेप्ट लगा के तो डायरेक्शंस और आसानी से आपको दिख जाती हैं कि कौन सी बताऊं कौन सी नहीं बताऊं। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक अगला क्वेश्चन अच्छा है वो और देख लेते हैं। वो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसकी कांस्टेंट स्पीड v है, ठीक है, v है, और उसकी डायरेक्शन चेंज की गई एंगल थीटा से। जैसे थीटा से चेंज की उसकी वेलोसिटी स्पीड तो सेम रही, कांस्टेंट ही रही, लेकिन एंगल चेंज करते आपको पता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, हाँ कि ना। स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर v है तो इधर है v मीटर पर सेकंड, और इधर कुछ वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो v मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अंडरस्टैंड। इधर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, क्या ये दोनों सेम क्वांटिटी है, नहीं, तो ये v इनिशियल और ये v फाइनल। भाई इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, उसको मैंने रोटेट कर दिया इसी एंगल थीटा पे, तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जब हम एडिशन सीख रहे थे तब किया था। इधर वेलोसिटीज हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। स्पीड को क्या कहते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इधर भी v है इधर भी v है, मैंने सेम ले ली। इन दोनों का अब मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, आपको पता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल घटाना है तो इनिशियल को उल्टा करके फाइनल में जोड़ देंगे, ये भी माइनस वी इनिशियल, जिसका मैग्नीट्यूड फिर से v रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो आती नहीं है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिलेगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट रहेगा जिसको हम कहते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल, अंडरस्टैंड। फाइनल के अंदर इनिशियल को उल्टा करके जोड़ दो, यही होता है फाइनल में से इनिशियल को घटाना, सही है क्या। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसका कंसेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। चाहो तो इस एंगल को फाई कह दो, चाहो इसको कह दो, अच्छे से आप निकाल सकते हो। तो मैं अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट फाइनल वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर v स्क्वायर प्लस फिर से v स्क्वायर क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, माइनस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड दैट इज v, b का मैग्नीट्यूड दैट इज v, v फाइनल का मैग्नीट्यूड v, v इनिशियल का मैग्नीट्यूड v, एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये थीटा कौन सा लेते थे हम, ये वाला, तो कोस थीटा। ये क्या बना अंडर रूट 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस थीटा। तो यहां से अगर मैं v स्क्वायर बाहर ले लूं तो v अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, अंडरस्टैंड। तो अब मेरे को पता है कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर 2 थीटा थीटा होता है तो थीटा थीटा बाई 2, ऐसा ही कुछ हमने एडिशन में किया था। तो मैं कह सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर एंगल हाफ हुआ तो ये एंगल भी हाफ होगा, 1 माइनस कोस थीटा बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं सीधा, v अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगले पेज पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया v बार अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा होता है 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो ये बाहर आएगा 2v sin थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2v sin थीटा बाई 2। अंडरस्टैंड? तो एक चीज क्लियर हो गई कि दो वेलोसिटीज है, अगर उनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो उसके बीच में कितना चेंज आया सर? 2v साइन एंड एंगल बिटवीन देम टू। जैसे मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और इसका एंगल चेंज हो गया मान लो 90 डिग्री, और ये 10 मीटर पर सेकंड ही फाइनल वेलोसिटी रही इसकी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। तो आप इसको पूरा करने की बजाय आपको अब डायरेक्ट पता है कि अगर दो वेलोसिटीज है, दो स्पीड्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो उनका रिजल्टेंट या सब्ट्रैक्शन हमेशा कितना आएगा? 2 इंटू वी। वी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज, दैट इज 10 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है? 90, तो 45। तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 45 की वैल्यू जो कि होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 10 मीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट हमारा आ गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो चेंज इन वेलोसिटीज। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या सीखा है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स किया है चेंज इन वेलोसिटी के, जिसमें फाइनल माइनस इनिशियल निकालना होता है। और जब वेलोसिटी निकाल रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी आपको बताना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। तो इसलिए हम मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, डायरेक्शन ये हमने लास्ट क्लास में निकालने सीख लिए थे, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट वाइज ही करवाया है ये वाला, और आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज से क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया सब्ट्रैक्शन का क्या होता है। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको उल्टा करके जोड़ दो। किस में जोड़ दो? उल्टा करके जोड़ दो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है। अंडरस्टैंड? जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसमें उल्टा करके जोड़ दो, फिर एडिशन ही लगाओगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। ध्यान रखना, ये थीटा वाला एंगल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये वो एंगल है जो शुरुआत में आपको गिवन होगा दो वेक्टर्स के बीच में, ना कि आप जब जोड़ रहे हो उस टाइम पे जो एंगल आ रहा है। उस टाइम पे देखो देखो मैंने यहाँ पे उल्टा करके जोड़ा तो ये वाला एंगल लिखा, ये इवेंचुअली मेरा 90 डिग्री आ गया। अगर पूरा कंसेप्ट लगाओ कोई और एंगल पे होगा तो कुछ और आएगा, मान लो ये 37 होता तो इधर कुछ और एंगल होता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, मैंने पाई माइनस थीटा रखा था, उससे यहाँ पे प्लस भी रखा था, एडिशन का फॉर्मूला लगाया था। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये क्लास आज की क्लियर हुई होगी कि क्या सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे उसका एनालिसिस होता है। तो आगे की क्लासेज में हम कंपोनेंट्स देखेंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।